जय हिंद दोस्तों। इस समय आप हैं सिंपली आईक्यू पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटी के एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक को, जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्थान है, अर्थात ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं के नियुक्ति की एक मेन संस्था है। दोस्तों, यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका गठन संविधान के प्रावधानों के माध्यम से हुआ है। अगर बात करें यूपीएससी से संबंधित आर्टिकल की, तो संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। आर्टिकल 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। आइए अब जानते हैं इसकी संरचना अर्थात स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी में एक अध्यक्ष व कुछ सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। सामान्यतः इसमें 9 से 11 सदस्य होते हैं, पर यह जरूरी नहीं है। एक खास बात यह है कि यूपीएससी के आधे सदस्यों को यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अगर बात सेवा शर्तों की जाए तो इसे निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व भी यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो वह अपने पद पर नहीं रहेंगे। इतना सब जानने के बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह मन में आता है कि आखिर यूपीएससी के सदस्यों को उनके पद से कैसे बर्खास्त अर्थात रिमूव किया जा सकता है। तो जानते हैं इसके तरीकों के बारे में। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि सदस्य या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वयं राष्ट्रपति को सौंप दें, परंतु यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को इन 3 आधारों पर हटा भी सकते हैं। पहला, यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो अर्थात बैंकरप्ट हो गया हो। दूसरा, यदि वह किसी अन्य वैतनिक नियोजन में संलग्न हो अर्थात इस पद के अलावा किसी दूसरी जगह पेड एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ हो। तीसरा, राष्ट्रपति की नज़रों में वह इस पद पर बने रहने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो। दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर भी हटा सकते हैं। हालांकि इसके लिए जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। दोस्तों, यूपीएससी को किसी भी बाहरी दबाव से सुरक्षित रखने के लिए इनके सदस्यों को कुछ स्वतंत्रता व सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इनमें से पहली है पदावधि या टेन्योर की सुरक्षा, अर्थात इनको केवल संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी है वेतन संबंधी सुरक्षा, अर्थात इनके सदस्यों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और नियुक्ति के बाद इनका वेतन कम नहीं किया जा सकता है। इन्हें किसी भी सरकारी लालच से बचाने के लिए एक प्रावधान यह भी है कि अध्यक्ष व सदस्य अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के अधीन दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इनमें एक एक्सेप्शन यह है कि यूपीएससी सदस्यों को यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं यूपीएससी द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में। तो इनका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा केंद्रीय सेवाओं जैसे आईआरएस, आईएफएस तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की सेवाओं की नियुक्ति परीक्षा कंडक्ट कराना। दूसरा कार्य है इन नियुक्ति परीक्षाओं के पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करना। तीसरा कार्य है भर्ती में पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों व सेवा के दौरान घायलों के पेंशन के मामलों पर सरकार को परामर्श देना। इसके अलावा यूपीएससी प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसको राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 323 में दिया हुआ है। आइए अब बात करते हैं यूपीएससी से संबंधित चुनौतियों के बारे में। तो पहली चुनौती है इनकी भर्ती प्रक्रिया योग्यता आधारित नहीं होती है, अर्थात ये जर्नलिस्ट लोगों को भर्ती करते हैं रेदर देन स्पेशलिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट की भर्ती उस पद पर ना करके जनरल रैंडम लोगों की भर्ती करना। दूसरी चुनौती है लैटरल एंट्री का विरोध। दोस्तों, लैटरल एंट्री का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर के लोगों की ऊंचे पदों पर डायरेक्ट भर्ती, जिसका यूपीएससी में लगातार विरोध होता रहा है। दोस्तों, यूपीएससी की सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार को रोकना
व राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जैसे सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यूपीएससी को एक केंद्रीय प्रतिभा पूल बनाने की भी आवश्यकता है, जिससे योग्यता अनुरूप नौकरियों का आवंटन किया जा सके। इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक मजबूत सतर्कता तंत्र की भी आवश्यकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी है कि राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी भी पद, सेवा या विषय को हटा सकते हैं। ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।